बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 9.3 का, इसके अंदर लिखा है जी एवेल्युएट द फॉलोइंग। आपने इसको क्या करना है, एवेल्युएट करना। एवेल्युएट का मतलब होता है जी हल करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमने क्या करना है, देखो tan π/3। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि जो tan π/3 है ना, ये तुम देखो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो π/3 को 180 ओवर पाई के साथ, ये tan π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर क्या हो जाएगा पाई। ये लाजमी करना है, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए। अब देखो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1 + tan π/3 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, और फिर आ जाएगा tan π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। तो बेटा ये तुम्हारे पास कटिंग के बाद यह आ जाएगा tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 और tan 30। ठीक है बेटा, अब हमने tan 60 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। tan 60 आपके पास होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। ठीक है बेटा जी, इसी तरह से ये हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा 1, तो ये यहां पे वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये और ये ना काट जाएंगे। अब √3 और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का आएगा स्क्वायर, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 1 + 1, कटिंग के बाद क्या आ जाएगा 1 + 1। ये जब काटेंगे तो ये 3 - 1 ओवर √3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ये कटिंग के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√3। ये आपके पास क्या आ चुका है आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। ये तुम्हारे पास होता है tan 60, शायद बिल्कुल सही है 60 होता है, शायद वाली बात नहीं है। और ये 1 + tan 60 का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, और tan 60 यहां पे भी क्या होगा √3। तो ये 1 - 3 1 + 3, तो तुम्हारे पास आएगा 1 - 3 होता है -2, 1 + 3 होता है 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो -1/2 बेटा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये दो सवाल इस तरह से करने हैं। नेक्स्ट देखें, अच्छा बेटा जी यहां पे लिखे वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन θ = 30 डिग्री एंड θ = 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, सॉरी शायद इंक वीक हो रही है, ये 2 है जी, ये आपके पास है 3 और ये आपके पास क्या है 5। ये सवाल है 4 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 3 और 4 एक जैसे हैं, ठीक है। इसको जरा देखते हैं, ये लिखे sin 2θ = 2 sin θ cos θ। इसको 2 दफा सॉल्व करना है, एक दफा जब θ 30 हो, दूसरी दफा θ जब 45 हो। जब θ मेरा बेटा 30 होगा फिर हम क्या करेंगे, यहां पे sin 2 × 30, 2 sin 30 और यह आ जाएगा cos 30, वैल्यू पुट करनी है। यह आ जाएगा sin 60। अब sin 30 होता है बेटा जी 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो sin 60 हो जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा 2 और 2 कटेगा तो ये भी √3/2। ये हो गया। अब जब θ = 45 डिग्री है तो ये sin 2θ = 2 sin θ एंड cos of θ, ये आ जाएगा sin 2 × 45, ये हो जाएगा 2 sin यानी कि 2 1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1/√2। आप इसको सिंपली यूं कर सकते हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इधर आप डायरेक्ट क्या लिखो 45, यहां पे भी क्या लिखें 45, एक स्टेप को बचा लें, यहां पे भी क्या लिखें 45। 2 × 45 90, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। sin 90 होता है 1, अब 1 का 1 क्या होगा 1, और √2 और √2 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये कटिंग होकर क्या आ जाएगा 1 = 1। ये हो गया प्रूव। अब ये करते हैं θ = 30 डिग्री के लिए, ठीक है जी। अब हम यहां पे लिखते हैं cos 2 × 30 = cos² × 30
माइनस साइन स्क्वायर इंटू 30। बेटा जी cos 230 का मतलब है cos 60, cos स्क्वायर 30 का मतलब है ये आपके पास आएगी वैल्यू 1/√3 का, नहीं ये आएगा बेटा √3/2 का स्क्वायर, और इसका मतलब है 1/2 का स्क्वायर। cos 60 जो होता है बेटा ये होता है 1/2, ठीक है। √3 यानी 3/4 यानी -1/4, यह आ जाएगा आपके पास, बेसिस सेम है तो 3 - 1 यानी कि यह आ जाएगा आपके पास यहां पे 3 - 1 2/4, कटिंग के बाद 1/2, तो ये देखें कि और ये आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल। अभी थीटा इज इक्वल टू देखिए 45 डिग्री के लिए, यहां पे देखो cos 2 × 45 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। अब cos 245 का मतलब है cos 90, cos स्क्वायर 45 का मतलब है 1/√2 का स्क्वायर, और ये भी क्या है 1/√2 का स्क्वायर। cos 90 0 होता है, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी 1/2 माइनस 1/2, ये कटिंग के बाद क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली है 1/2 माइनस 1/2, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, कटिंग होकर क्या आ जाएंगे 0। तो आप इसको यूं करके कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखें यहां पे एक दफा जब थीटा 30 होगा तो ये हो जाएगा cos 2 × 30 इज इक्वल टू 2 cos 30 का स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा cos 60, यह आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। cos 60 होता है 1/2, ये होगा 3/4 माइनस क्या होगा 1, यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1। आप लिख सकोगे 3 - 2/2 यानी 1/2, ये और ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर। अब सेम इसी तरह से आप 45 के लिए कर सकते हो, cos 2 × 45, 2 cos 45 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा cos 90, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0, ये आएगा 2 × 1/2 माइनस 1, यानी कि 1 - 1 0, तो ये 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन में देखें बेटा जी ये आएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहां पे जब हम लगाएंगे 30 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब आपके पास थीटा आ जाएगा 30 तो ये आएगा tan 2 × 30, ये आ जाएगा 2 tan 30, 1 - tan 30 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा tan 60, ये आ जाएगा 2 tan, अच्छा 2 tan 30 की बेटा क्या वैल्यू होती है, ये होती है 1/√3, ये भी क्या होगी 1/√3 का स्क्वायर। tan 60 होता है बेटा जी √3, अब देखेंगे 2/√3 आ गया, यह वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/3, यानी कि अगर हम इसको मजीद करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये यूं आ जाएगा, यानी कि आप इसको अगर मजीद इस तरह से लिखना चाहें तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 2 बाई क्या आ जाएगा 3, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये आएगा √3 इज इक्वल टू 1/√3 और 1/3। जब कोई चीज डिवाइड होती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगी 3/1। अब यहां पे ये जो 3 है सिर्फ 3, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, तो ये और ये कटिंग हो जाएगी, इसका मतलब है √3 इज इक्वल टू √3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। tan 45 को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सवाल आपने खुद करने हैं।